यार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रीट मेंस के तहत अपन इतिहास और संस्कृति का प्रमुख राजवंश पढ़ रहे थे। राजवंश के तहत अपने मेवाड़ और उससे प्रीवियस पढ़ लिए हैं। अब अपन मारवाड़ राजपूत वंश पढ़ रहे थे मित्रों। उसी के अंदर जो मारवाड़ वंश के अंदर अपन ने एक चैप्टर पढ़ लिया, आज हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अपन मारवाड़ के प्रीवियस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसी के साथ में कल से मित्रों इतिहास और संस्कृति के साथ में अपन एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान अध्ययन, जिसमें राजस्थान का परिचय, राजस्थान का एकीकरण, मुगल वंश वगैरह ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं। तो मित्रों वो भी अपन साथ में शुरू करेंगे और दोनों चैप्टर साथ में चलेंगे, कभी इतिहास संस्कृति, कभी राजस्थान का अध्ययन। राजस्थान अध्ययन जो टॉपिक दिए हुए उसके टॉपिक सारे के सारे 6 से लेकर 8 तक की जो राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स आती है उसके अंदर दिए हुए हैं सारे टॉपिक। तो मैं उन्हीं बुक्स में से सारे टॉपिक उठा के आपके सामने रखूंगा। ठीक है मित्रों, तो प्लीज कल से जो आने वाले 1 या 2 वीडियो आ सकते हैं उनको रेगुलर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज अपन कल अपने मालदेव तक पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे राव चंद्र सेन से। ठीक है मित्रों, तो राव चंद्र सेन जो है, यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना साफ दिखने में, तो प्लीज इस वीडियो की थोड़ी क्वालिटी अपने यूट्यूब के जो है 3 डॉट पे जाके बढ़ा लीजिए। तो राव चंद्र सेन जो है, इनका शासनकाल रहता है 1562 से लेके 1521 के 81 तक। राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया। मालदेव के बड़े पुत्र राम थे, उनको राज्य से निकाल दिया। दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था। ठीक है, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था मित्रों। ठीक है, चंद्रसेन को अपने 2 बड़े भाइयों राम और उदय सिंह का विरोध सामना करना पड़ा। श्योर है कि छोटा बनाएगा तो बड़े वाले तो उसका विरोध करेंगे। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन ना, अब की बार पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन आने वाला, अकबर ने हुसैन कुली खां, क्या नाम है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अकबर ने जोधपुर पर कब अधिकार किया? तो राइट आंसर होगा 1564 ईस्वी में। किसको सेना देकर भेजा या किस सेनापति की अगुवाई में सेना भेजी? तो राइट आंसर होगा हुसैन कुली खां। बात समझ में आई क्या मित्रों? 100% यहीं से क्वेश्चन उठेगा। नेक्स्ट है 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार, आपको पता हो तो 1570 में अकबर ने जो नागौर दरबार बुलाया था और उसके अंदर सारे जो है राजपूत राजाओं को वहां बुलाया था। और आपको पता हो तो चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के अलावा जितने भी राजस्थान के रियासतों के राजा थे, जितने भी थे, सारे के सारे वहां पे आए थे मित्रों। तो 1570 में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, है ना, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह से झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया, है ना। और चंद्रसेन गए तो थे लेकिन वहां से वापस जल्दी आ गए और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। ध्यान रखना, चंद्रसेन से जोधपुर छीनकर अधिकारी किसको बनाया? राय सिंह को बनाया। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग में से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना कम कर दी। ठीक है मित्रों, राय सिंह को बना के जो है चंद्रसेन के मारवाड़ में प्रभाव को कम कर दिया। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जोन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बना लिया। तो चंद्रसेन जो है जोधपुर के जाने के बाद सबसे पहले मोर्चा अपना सिवाना जो है बाड़मेर में बनाते हैं। शिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता नहीं लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। वेरी इंपोर्टेंट मित्रों, अंडरलाइन करना इस क्वेश्चन को। चंद्रसेन के साथी कौन थे? रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास, ये चंद्रसेन के साथी थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध शिवाना में मुगल शक्ति लगा दी, जिसे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी, फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका, है ना। ये कोई बातें यहाँ से आने वाली नहीं मित्रों, अपन इसको कान रूप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने को फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो मित्रों। फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। ठीक है ना, और इस प्रकार जो है चंद्रसेन ने मारवाड़ को छोड़कर चिरई और डूंगरपुर वगैरह यहाँ पर उन्होंने शरण ली। चंद्रसेन की मृत्यु मित्रों हो जाती है 1581 ईस्वी में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चंद्रसेन की मृत्यु कब होता है? 1581 ईस्वी में। और जब तक मृत्यु होती है तब तक वो मुगलों से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों,
विश्वेंद्र नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, यही ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा। विश्वेंद्र नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना किया, पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। आपको याद क्या रखना है कि मारवाड़ के किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की जाती है, तो राइट आंसर आ जाएगा चंद्रसेन। महाराणा प्रताप से मारवाड़ की शासक चंद्रसेन की तुलना किसने की थी, तो ये आ जाएगा अपने सामने विश्वेश्वर नाथ रेऊ। समझ में आया क्या, ये बात आपको है ना पॉइंट लिख देना है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो है ये चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से कहते हैं, और चंद्रसेन को जो है वो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है मित्रों, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब पढ़ेंगे अपन मोटा राजा उदय सिंह। ये उदय सिंह कौन था, राम और चंद्रसेन के मझला भाई और है ना मालदेव का ही पुत्र था। चंद्रसेन के बाद में उदय सिंह को राजा बनाया गया। उदय सिंह 1583 से लेकर 1595 तक मारवाड़ के शासक रहते हैं। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा का मतलब है जो उस समय मुगलों के अधीन में रहता था, उस रियासत को खालसा बोला जाता था। क्षेत्र था 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता से जोधपुर का शासक नियुक्त किया। ठीक है, मतलब शासक तो बना लेकिन अधीन किसके रहेगा, मुगलों के। मुगल जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, अब श्योर है कि अकबर के अधीन रहेगा तो अकबर की गुलामी करेगा, इसलिए उसने अपनी पुत्री जोधाबाई जो है, उसका नाम सही था जोधाबाई और जगत गुसाई, ठीक है ना, का विवाह जहांगीर के साथ किया। जहांगीर का मतलब यानी शहजादा सलीम जो है ना, उसके साथ में जो है जोधाबाई का विवाह कर दिया। खुरम जहांगीर की इसी पत्नी से पुत्र हुआ, खुरम, जिसका नाम बाद में सांझा पड़ा मित्रों। शहजादा खुरम बाद में नाम क्या पड़ा, खुरम जो है ना, शहजादा खुरम ये सांझा का बचपन का नाम था। तो खुरम सांझा जो है ना, ध्यान रखना, वो उदय सिंह की बेटी जोधाबाई या फिर उसका नाम था जगत गुसाई का ही पुत्र था, उसका और जहांगीर का पुत्र था मित्रों। ठीक है, इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 मनसबदार, उस समय कोई ऐसा गिफ्ट वगैरह होता था, वो उदय सिंह को अकबर ने या जहांगीर ने दिया था मित्रों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो उदय सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना कि राजा कब बने, 1583 से 1595 में बना। ठीक है ना, 1583 में जो है मुगल अधीनता स्वीकार की या उनके अधीन जोधपुर का शासक बना। ठीक है मित्रों, और 1587 में है ना, 1583 में शासक बना, 1587 में अपनी बेटी जो है जगत गुसाई जोधाबाई का विवाह जो है वो जहांगीर से कर दिया, उससे खुरम या शहजादा सांझा उत्पन्न हुआ। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर पढ़ेंगे अपन महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। ठीक है ना, इनका शासनकाल 1638 से लेकर 1678 के बीच में रहता है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था मित्रों। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय, गज सिंह अभी जो है गज सिंह है मारवाड़ के शासक, वो गज सिंह सेकंड है मित्रों, वो गज सिंह प्रथम थे। तो गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। तो हो सकता है गज सिंह भाई कहीं आगरा में थे शाहजहां के वहाँ, और वहाँ जो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वे जो है जसवंत सिंह की भी अपने पिता की मृत्यु पर आगरा पहुंचा। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत जड़ाऊ जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात सवार का मनसब दिया गया। ये जात सवार मनसब का मतलब है उस समय कुछ घोड़ा गाड़ी है ना, सोना चांदी, ये मिला के उनका उस समय कोई प्रोडक्ट था मित्रों। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट दिया गया। ठीक है ना, जैसे आजकल गिफ्ट में एप्पल सीरीज देते हैं ना, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का मैक है, एप्पल का वॉच है ना, इस टाइप से उसमें 4000 जात सवार का कोई ना कोई ऐसे गिफ्ट का पैकेज था। तो वो जो है इनको दिया गया। ठीक है ना, किसको, महाराजा जसवंत सिंह को, आगरा में। क्योंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, है ना, जसवंत सिंह उस समय 11 वर्ष था। बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। उस समय जो बादशाह था अपने दिल्ली का, उसने जो है वो ठाकुर राज सिंह कुंपावत, ध्यान रखना, ठाकुर राज सिंह कुंपावत जो है इसको जो है वो 1000 तो जात और है ना 400 सवार। ठीक है ना, इसका मतलब 400 घोड़े और 1000 कोई दासियां वगैरह ऐसा कुछ दिया होगा। ये देखकर उसको जो है जोधपुर का एक बार के लिए उसको हैंडल करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये जसवंत सिंह छोटा था। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। किसको, जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को जो है वहीं रख लिया कि तुम यहीं रख, गुलामी कर। ठीक है, तो 1645 में आगरा का प्रबंध दिया गया, 1648 में कंधार का अभियान पर भेजा गया। तो ये ध्यान रखना, जसवंत सिंह को आगरा प्रबंध कब दिया गया, 1645 में। कंधार अभियान पर कब भेजा गया, 1648 में। ठीक है मित्रों,
उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, ठीक है ना। जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा, ठीक है मित्रों, और किसका साथ दिया? दारा का साथ दिया। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण पराजय हुई और जसवंत सिंह का जोधपुर लौटना पड़ा, ठीक है ना। कासिम खान तो इसने जो है उसने जो विश्वासघात किया और उसकी पराजय हो गई मित्रों। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुर रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था मित्रों। उदयपुर रानी, इस पर एक गाना भी बना हुआ आपको, क्योंकि जो जोधपुर जसवंत सिंह जो हार कर आया था, ठीक है ना, इस कारण जो है उदयपुर की रानी, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जो किले के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया और कहलावा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी थी उस समय सतरानियां और रानियां मित्रों, है ना। मतलब इतना जोश और जज्बा था, तब जो इतने वीर उनके पुत्र पैदा होते थे, ठीक है ना। मतलब मौत का कोई डर ना था, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो जज्बा ऊपर रखना, अपना स्वाभिमान जिंदा रखना और अपने जो है वो क्षेत्र देश की लाज रखना। तो कहलावा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी लौटते हैं या फिर मर के लौटते हैं, आप लोग जो गुलामी करके ऐसे लौट गए है ना, ये हमें पसंद नहीं है। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, ये कहकर वे सती होने की तैयारी करने लगी, ठीक है ना। उन्होंने कहा यदि आप ऐसे ही जबरदस्ती अंदर आओगे मैं सती हो जाऊंगी, मैं यही समझूंगी मेरा पति जो है मर चुका है। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। जसवंत सिंह ने कहा कोई नहीं, अगली बार कर लूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, अब तो अंदर आने दो यार, मेरे तो क्या यार हालत खराब हो गई वहां है, तो अगली बार जाऊंगा तो मैं इसका बदला ले लूंगा। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी। अभी जो अपने कथा पढ़ी थी भाई, रानी ने दरवाजे बंद कर दिया वगैरह वगैरह, ये कथा जो है ना, अब बुक कह रही है ना, आरबीएससी की बुक कह रही है, मुझे इस पर संदेह है। लेकिन कविराज श्यामल दास जो थे वीर विनोद के रचयिता, उन्होंने वीर विनोद में ये बात लिखी थी, ठीक है मित्रों। 5 जनवरी 1659, ठीक है ना, क्या घटना होती है? 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वे शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया, ठीक है मित्रों। मतलब कहने का मतलब थोड़ी देर पहले इनके बीच में 5 जनवरी 1659 को मनमुटाव हो जाता है, फिर जयपुर का गुलाम जो जय सिंह है वो थोड़ा क्या इनके बीच में जो है मनमुटाव कम कर देते हैं, क्योंकि मारवाड़ और जयपुर शुरुआत से ही जो है जोधपुर और जयपुर जो है ये मुगलों के कहीं ना कहीं आना जाना इनके रहता था, तो इस कारण इनका नाराजगी बनाना, वापस लूटना मनाना ये चलता रहता था मित्रों, ठीक है। फलत उसका मनसब पुनः बाल कर 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। किसको? जसवंत सिंह को। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। तो मराठों के विरुद्ध जो है विरुद्ध किसको भेजा गया? जसवंत सिंह को। कब? 1662 में। किसके साथ में? शाइस्ता खां के साथ में। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया, ठीक है मित्रों। काबुल में जो है जसवंत सिंह को 1673 में भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को जो है वो जसवंत सिंह की मृत्यु होगी। तो कुल मिला के इनका राज्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा मित्रों, इनका जो मुगलों की सेवा में जो अपना जिनकी बीत गई है काफी, ठीक है। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रय जाता था। उसके समय में विद्वानों में सूरत में ये थोड़ा पॉइंट आ सकता है, क्योंकि जसवंत सिंह विद्वानों को काफी आश्रय देता था। उसके समय में जो है सूरत मिश्र, नरसिंह दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है। मुणोत नैनसी उसका मंत्री था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि मुणोत नैनसी किसके दरबार का कवि था? तो जान रखा जसवंत सिंह प्रथम का जो है ये कवि था, ठीक है ना, मुणोत नैनसी। और मुणोत नैनसी ख्याल ये इनका ग्रंथ है। नैनसी ने नैनसी ख्याल है ना, वह मारवाड़ी प्रज्ञा विगत नामक ग्रंथों की रचना की। मित्रों ये लास्ट वाला जो पैसेज है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जसवंत सिंह जो आपको पूछ लिया जाए मारवाड़ के कौन सा शासक जो विद्वानों का आश्रय देता था, तो राइट आंसर होगा जसवंत सिंह। दूसरा आगे मुणोत नैनसी प्रसिद्ध कवि किसका दरबारी कवि था? तो राइट आंसर होगा जसवंत सिंह। और मुणोत नैनसी के दो प्रमुख ग्रंथ, तो एक तो है नैनसी या मुणोत नैनसी ख्यात और दूसरा है मारवाड़ प्रज्ञारी विगत। मारवाड़ प्रज्ञारी विगत जो है दो ग्रंथ इन्होंने लिखे मित्रों। तो ये थे कुछ जोधपुर में के प्रमुख शासक, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन बीकानेर के राठौड़ वंश, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मित्रों कल का वीडियो जो आएगा उसमें अपन जो है इतिहास संस्कृति नहीं अपन पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन, जिसमें राजस्थान एक परिचय क्लास 8 की बुक का 2nd चैप्टर है। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आए हुए हैं, 100% वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। तो कल का वीडियो आप जरूर देखें और आज का वीडियो भी देखें और शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।